मेरे लिए। बंदे ने खाना छोड़ा है, अपना पीना छोड़ा है, मिन अजली, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरे लिए। मुझे आप बताएं, कोई बंदा आपके लिए कोई काम करे खास आपके लिए, तो आप क्या कहते हैं? ना यार एनू कुछ ना कहो, एने फलां मौके ते मेरे वास्ते आ कीता सी, ली, मिन अजली। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का हम जैसे गुनाहगारों के बारे में कहना ली और अजली, इससे बड़ा शर्फ कोई नहीं है, इससे बड़ा मुकाम कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको दिल के शौक़ से अपने प्यार में भूखा प्यासा रहने की तौफीक अता फरमाए। और बादशाह को मुलाजमों की कोई कमी नहीं होती। शुक्र अदा करो अगर अल्लाह आपको तौफीक दे दे अपने प्यार में भूखा रहने और अपने प्यार में प्यासा रहने की। अल्लाह के प्यार में भूखा रहना, अल्लाह के प्यार में प्यासा रहना, इससे बड़ी आपने फरमाया ला मिसला लहू, रोज़े जैसी कोई इबादत है ही नहीं, रोज़े का जोड़ ही कोई नहीं। फरमाया इफ्तारी के वक़्त तो खुशी होगी, लेकिन एक सबसे बड़ी खुशी होगी जब रोज़ेदार को क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपना दीदार नसीब फरमाएंगे। जानबूझकर रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा छोड़ने वाला सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, वो रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े के अजर को, रुतबे को, शान को, मुकाम को, दर्जे को नहीं पा सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो असल मौजू मैंने आपको सुनाना है ना, जहाँ पर मैं आपकी तवज्जो मांगना चाहता हूँ, और ये पैगाम आप दुकानों पे बैठते हैं, मार्केट्स में बैठते हैं, दाएँ बाएँ आते जाते हैं, ये लोगों को बताएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रागिमा अनफ रजुलिन दखल अलैहि रमज़ान फलम युगफर लह। आपने फरमाया वो बंदा जलील हो गया, वो बंदा जलील हो गया जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया लेकिन उसको अल्लाह से माफ़ी ना मिल सकी। बाहर मार्केट में लोगों को जाके बताना, भाई हमने जलील नहीं होना, अगर रमज़ान में माफ़ी ना मिली तो रसूलुल्लाह ने मोहर लगा दी है कि वो बंदा जलील है। वो जलील नहीं है जो कमाने के लिए, खाने के लिए, रिज़्क़े हलाल के लिए दिहाड़ी करता है, मुलाजमत करता है, मजदूरी करता है, वो जलील नहीं है, वो तो बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जलील वो इंसान है जिसने रमज़ान पाया, दखल अलैहि रमज़ान फलम युगफर ला, लेकिन रमज़ान गुजर गया लेकिन अल्लाह के कागज़ों में उसको माफ़ी ना मिली। इस लिहाज से रमज़ान बड़ा अहम है। ये माफ़ी का मामला है भाई, ये बख्शिश का मामला है, ये जिल्लत का मामला है। अगर माफ़ी ना मिली तो जिल्लत के ठप्पे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस में हमें बख्शिश के ख़जाने पाने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस हवाले से हमने ज़िल्लत से बचने के लिए, मुआफ़ी के ख़जाने पाने के लिए तकरीबन मैंने 4 चीज़ें इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। फिर बख्शिश ही बख्शिश है, फिर रहमत ही रहमत है, फिर जन्नत ही जन्नत है, फिर अल्लाह का कुर्ब है। सुनिए, सबसे पहला काम, आप रोज़ा रखें, तरावी पढ़ें, नेक अमाल करें, लेकिन इन 4 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहला काम फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने से पहले पहले और रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहला काम ये है, ओ मुसलमानों, अपने अकीदे का ख्याल रखना। बद अकीदा बंदा सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, अल्लाह के यहाँ उसका अजर नहीं है। बद अकीदा बंदा सारी ज़िंदगी हज करता रहे, अल्लाह के यहाँ उसका रुतबा नहीं है। जाहिल किस्म के लोगों ने उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत को बद अकीदा बना दिया है। और मुसलमानों में अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, आज के बाद मुल्ला हजरात ने सिर्फ पेट की खातर, हलवे की प्लेट की खातर, अपनी जेब की खातर नजराने लेने के लिए कौम को शिरक में मुब्तला कर दिया है। रब का वास्ता दे के कहता हूँ, ये फ़िरका वरीयत के बुत से बाहर निकलो और अल्लाह की तौहीद के परचम तले इकट्ठे हो जाओ।
और हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो शिरक होता है ना, वो मैं आपको बतला देता हूँ। देखें भाई, औलिया से मोहब्बत करनी चाहिए, औलिया से प्यार करना चाहिए। जो अल्लाह ताला के औलिया से मोहब्बत नहीं करता वो बदबख्त अल्लाह से जंग लड़ता है। जो अल्लाह ताला के औलिया की ताज़ीम नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता, वो अल्लाह से जंग लड़ता है। औलिया से मोहब्बत करें। एक जुमले में बात ख़त्म कर देता हूँ, ये जुमला याद रखना है। औलिया से मोहब्बत करो, उनकी इबादत ना करो। औलिया से मोहब्बत करो, उनकी इबादत। सजदा किसको है? दुआ किससे है? नजराना किसके नाम का है? मेरे प्यारे भाइयों, ये कहाँ से आपने अकीदा ले लिया है कि एक अल्लाह के बुजुर्ग फौत हो गए और उनको गुस्ल भी दिया गया, उनको कफन भी दिया गया, उनको मनो मट्टी तले भी हम छोड़ के आ गए, तो वो फिर मरने के बाद भी हमारी दुआएं सुनते हैं, हमें औलादें देते हैं, अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करते हैं। ये अकीदा आपने कहाँ से ले लिया है? कुरान पाक ये अकीदा बयान नहीं करता, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की सीरत ये अकीदा बयान नहीं करती। कभी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें औलादें देते हैं, या अल्लाह उनके वास्ते से शिफा देते हैं, या अल्लाह उनके वसीले से उनको पुकारें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं। सारी ज़िंदगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम दुरूद पाक में तो अल्लाह ने रख दिया है, लेकिन देख ले उनके वास्ते और वसीले और उनकी कब्रों पर जाना, हमारा पूरा दीन इससे खाली है। ये सिर्फ आम सादा बंदे होते हैं, उनको खाने पीने के बहाने बना लिए हमने। बुजुर्गों से मोहब्बत करें, उनकी इबादत ना करें, उनकी पूजा ना करें, एक अल्लाह से मदद मांगें, एक अल्लाह को मुश्किल कुशा समझें। अगर अल्लाह के अलावा भी दूसरे हमारी दुआएं सुनते हैं, फिर मुझे बताएं अल्लाह का फायदा क्या रह गया, अल्लाह की इम्तियाजी सिफ्त क्या रह गई? और जब दूसरे भी हमें औलादे देते हैं, जब वो मुशरिकीन मक्का से कहा जाता था भाई ये क्या कर रहे हो, वो कहते थे हाउलाई शुफाउना, ये हमारे सिफारिशी हैं, हम इनके सामने अपनी अर्ज रखते हैं, ये अल्लाह की बारगाह से हमारा काम करवा देते हैं, इनकी वजह से हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता है। या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। एक अल्लाह का नेक वली, एक रवायत के मुताबिक अल्लाह का नेक नबी अपनी औलाद को कहता है, मेरे बेटा अल्लाह के साथ शिरक ना करना, इस जहान का सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह के साथ शिरक करना है। और पहाड़ भी उस बंदे की शान का मुकाबला नहीं करते हो जिस बंदे के दिल में तौहीद की गैरत है, जो कहता है मुझे शिरक करके औलाद नहीं चाहिए, मुझे शिरक करके रिज़्क़ नहीं चाहिए, मुझे शिरक करके पैसा नहीं चाहिए, ऐसे बेटे नहीं मुझे चाहिए, मैं तो सब कुछ लुटा दूं अल्लाह की तौहीद की खातर। और लोगों, इन तवीज़ात से बच जाओ, और कब्रों पे सजदा करने से बाज आ जाओ। किसी जमात का कोई मुफ्ती नहीं कहता कि कब्रों पे सजदा करना जायज़ है, जाओ जाके इनकी किताबें पढ़ लें। कब्रों के तवाफ़ ना किया करो, कब्रों पे सजदा ना किया करो, कब्रों पे जानवर ना लेके जाया करो, कब्रों पे चढ़ावे ना चढ़ाया करो, ये सब शिरक में मामले हैं। सबसे पहली बात है अकीदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दुआ करें अल्लाह उम्मत मुसलमान को शिरक की लानत से महफूज फरमाए। हमारे दीन इस्लाम में पक्की कब्र का कोई तसव्वुर नहीं। और मेरे मुसलमान भाइयों, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको ये खरी बात, सच्ची बात ये मिंबर पे खड़े होके नहीं बतलाता तो मुझे अपनी निगाहों के सामने जहन्नम नजर आती है, जहन्नम। निकलो इस चक्कर से कि मैं वहाबी हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं। आप सबसे पहले अल्लाह के बंदे हैं, रसूल पाक के उम्मती हैं, अकीदा तौहीद व सुन्नत के रखवाले हैं। अल्लाह की तौहीद पे आए, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत में आए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपके बेटे फौत हुए, आपकी बीवी फौत हुई, आपकी बेटी फौत हुई, आपके सहाबा शहीद हुए, दर्जनों नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत शहीद हुए, पर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी का मकबरा नहीं बनाया, किसी का दरबार नहीं बनाया, किसी का मिज़ार नहीं बनाया। कभी
कभी नबी अलैहिस्सलाम ने किसी बे औलाद को यह नहीं कहा कि फलां जगह पे हजरत यूसुफ की कब्र है, फलां जगह पे हजरत मूसा की कब्र है, फलां जगह पे मेरे चचा की कब्र है, वहां चले जाओ अल्लाह तुझे बेटा देगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी किसी सहाबी को यह नहीं कहा। तौहीद की गैरत अपने दिल में पैदा करें। जगह जगह पर तौहीद के लुटेरे हैं और इस मुल्क पर आफतों की वजह, मुसीबतों की वजह यही है कि हर मोहल्ले में शिरक का अड्डा। कब्रों का तवाफ जारी है, कब्रों पे सजदे जारी हैं, कब्रों पे चढ़ावे जारी हैं। बदतरीन गंदा शिरक हमारे मुल्क में। यहां तो लोग यकीन माने, मैं कभी कभी चूंकि अक्सर सफर पे रहता होता हूं, मैं देखता हूं यहां पर कई लोग जूतों की पूजा करते हैं। रक्शे के साथ इसने जूता बांधा है, गाड़ी के साथ इसने जूता बांधा है। भाई क्या वजह? कहता है ये जूता मुझे नजरे बद से बचाता है, ये छल्ला कड़ा धागा मुझे नजरे बद से बचाता है। मोहब्बत से आमीन कही। अल्लाह की ईद तो ईद की मिठास दे दे, अल्लाह की ईद तो ईद की गैरत दे दे। और बात सुनो और कुछ ना बचे, और सेहत ना बचे, और माल ना बचे, और सारी जिंदगी आप पे बीमारी मुसल्लत रहे। यकीन जाने अगर आप अपने दामन में तौहीद का खजाना लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, समझ ले दुनिया की सारी सादत लेकर पहुंच गए। सबसे पहली बात अकीदा तौहीद है, फिर रोजा है। और दूसरी बात सुन ले, दूसरा काम आपने रमजान में यह करना है, अल-वरअ मिन अल-मुहर्रमात। अव्वलन अल-अक़ीदा व थानियन अल-वरअ मिन अल-मुहर्रमात। मा मअना अल-वरअ मिन अल-मुहर्रमात? दूसरा काम रोज़े की हालत में रमज़ान में यह है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों से बचना है। मेरे प्यारे भाइयों, एक तरफ हम सेब नहीं खाते रोज़े की हालत में, एक तरफ हम किन्नू माल्टा नहीं खाते, बिरयानी नहीं खाते हैं, चिकन विकन नहीं खाते, और दूसरी तरफ हराम के इर्तिकाब होते हैं। नहीं, अल-वरअ मिन अल-मुहर्रमात, ये रोज़े की बुनियाद है, हराम से अपने आप को बचा के रखना। असल में मैं ना वो तमाम अहादीस छोड़ रहा हूँ, बयान नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपको याद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा झूठ नहीं छोड़ता, झूठे मामले नहीं छोड़ता, फहाशी नहीं छोड़ता, बेगैरती नहीं छोड़ता, अल्लाह की हदें फलांगने से बाज नहीं आता, फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबहु, तो ऐसे बंदे को भूखा प्यासा रहने की, ऐसे बंदे के भूखा प्यासे रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत है? कई रोजेदार हैं, सिर्फ उनके नाम अमाल में प्यास होती है, भूख होती है। वैसे ना, तवज्जो दीजिए मुझे, वैसे ना पिछले अदवार का तो मुझे नहीं पता, इस दौर की मैं बात कर देता हूँ। हराम से बचना नामुमकिन, चलो ये तो बहुत कड़ा लफ्ज़ है, कोई निचले दर्जे का मैं लफ्ज़ चुन लेता हूँ। नामुमकिन नहीं ना, तो कम से कम मुश्किल तरीन मामला है। आप मेरे समेत आप में से कितने बंदे हाथ खड़ा करके कह सकते हैं चले ठीक है हम चुगली नहीं करते? कौन कह सकता है कि शेख साहब मैं चुगली सुनता भी नहीं हूं? ये रमजान स्पेशल, रमज़ान ट्रांसमिशन, ये जो नौजवान लड़कियां लड़के ऐन अफ्तारी के टाइम, ऐन सहरी के टाइम, ये कोई जो टीवी की स्क्रीन पे होता है, ये क्या है? मुहर्रमात। हम रमज़ान की आमद से पहले हुकूमत बाला से दरखास्त करते हैं, आप झगड़े सब कुछ करें, लेकिन अल्लाह का वास्ता इस मुल्क में रमज़ान की हुर्मत पमाल ना करें। ऐसे चैनल्स को बंद किया जाए, ऐसे प्रोग्रामों को बंद किया जाए। जवान बच्चियां मेकअप करके वो इनाम देने के बहाने, देखो इनाम दे, ऐन कबूलियत का वक़्त होता है, अफ्तारी का वक़्त, ऐन कबूलियत का वक़्त होता है, सहरी का वक़्त। और माइंड ना करना, मैंने देखा बड़े बड़े हाजी साहब, मौलवी साहब, हजरत साहब, दीन के ठेकेदार सहरी खा रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, और साथ जवान मेकअप की हुई जवान लड़की का प्रोग्राम देख रहे हैं। ये हराम है। मैं अपने इस दावे में सच्चा हूं कि इस दौर में हराम से बचना अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल तरीन अमल है।
फेसबुक पे क्या है। यानी अब ये एहसास खत्म हो गया कि जवान लड़की है मेरे सामने मेकअप पर और इसे देखना मेरे लिए हराम है, मुसलसल देखता है। ये लग़वियात है। रमजान की हुर्मत को पमाल किया जा रहा है। कम अज कम देखें भाई, आप पूरे लाहौर को चेंज नहीं कर सकते। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारका में दिल में अज़म करें कि इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान इन प्रोग्रामों का बाइकाट करेंगे। आपकी दुकान पे ऐसा प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपके घर में ऐसा प्रोग्राम नहीं चलेगा। गीबत से बचें, चुगली से बचें, निगाह की आवारगी से बचें। और बिलखुसूस मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये गुलूकार, ये अदाकार, सारा साल गाने वाले रमज़ान में हैं, सहरी और इफ्तारी के वक्त हमें दीन बताने के लिए आ जाते हैं और हम दीन के ठेकेदार हैं कि उनके सामने बैठ जाते हैं। यार गैरत भी किसी चीज़ का नाम है, शर्म भी किसी चीज़ का नाम है। सबसे पहली बात है अल अक़ीदा और दूसरी बात है अल वरअ मिनल मुहर्रमात, हराम करदा चीज़ों से बचना। भाई रोज़े की हालत में फ्रॉड नहीं करना, चाइना की चीज़ को ओरिजिनल कहकर नहीं बेचना। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी झूठ ना बोलें तो बचता कुछ नहीं है। रमज़ान में भी झूठ, दुकान पे बैठा जालसाजी करता है, फ्रॉड करता है दुकान पे बैठा। अगर आप हराम से बचते नहीं हैं तो ये मामला खतरे वाला है। फिर मेरी बात को माइंड ना करना, मेरी बात नहीं है। फरमाया जलील इंसान है जिसकी जिंदगी में रमजान आया लेकिन उसको अल्लाह से माफी नहीं मिली। भाई जब आप जवान लड़कियों को देखना नहीं छोड़ते, गीबतें नहीं छोड़ते, हराम के धंधे नहीं छोड़ते, जालसाजी नहीं छोड़ते, अपने मन से सवाल करके मुझे जवाब दें कि आपको माफी कैसे मिलेगी। माफी किसी तमाशे का तो नाम नहीं है यार, किसी मकरो फरेब का तो नाम नहीं है कि चक्कर मक्कर करूंगा और माफी मिल जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान से पहले पहले ये मैं आपको रमज़ान शरीफ का, रमज़ान मुबारक का बेहतरीन नसाब दे रहा हूँ। सबसे पहले अकीदे पे कड़ी नज़र रखें, उसके बाद हराम से बचें, मुहर्रमात से बचें। और रोज़ा अल्लाह की मोहब्बत है यार, हम तो फ़र्जी रोज़ा नहीं रखते। अल्लाह के प्यार में भूखा रहना छोटी बात है। मेरी तरफ देखना, मैं तो कभी कभी ना पंजाबी में कहता हूँ, हकीकत बात है। अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी, तू मेरे जे गंदे बंदे नूं अपने प्यार च भुखा रखे है। अल्लाह मेरे जे गुनाहगार नूं तू अपने प्यार च प्यासा रखे। अल्लाह तेरी मेहरबानी, तेनों कोई वजीरां दी कमी है, तेनों कोई इबादत गुजारां दी कमी है। मेरा वजूद तूने इतना पसंद कर लिया कि अल्लाह मैं तेरे प्यार में भूखा हूं। अब मैंने देखा जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है ना, जो शुगर के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, हमारे बुजुर्ग बा नौजवान, उनके चेहरे उतर गए हैं, वो परेशान हैं। कहते हैं शेख साहब मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, मुझे कितने लोगों ने मैसेज किए हैं, टेलीफोन किए हैं, शेख साहब आप लाहौर जुमा पढ़ाने आ रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करना अल्लाह मुझे रमज़ान से पहले पहले शिफा अता करे। बीमार लोगों के चेहरे उतर गए। ये हट्टा कट्टा रोज़ा नहीं रखता, मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है। बस जी मैं आपको बात बताऊं, ये रोज़ा बहुत बड़ी वजारत उज़्मा है जी, ये वजारत आला है। अल्लाह के प्यार में भूखा रहना ये बहुत बड़े शर्फ की बात है, बहुत बड़े। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम विसाल का रोजा रखते थे। आज रोजा रखा, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, कई कई दिन भूखे रहते। किसी के प्यार में भूखा रहना ये प्यार का एंड है, प्यार की और मोहब्बत की इंतहा है। इसको बोझ ना समझे, ये रब ने फर्ज किया है आप पर और रुकन बनाया है रोजे को, इस मोहब्बत को, ताकि हम अल्लाह से ये प्यार करने में कहीं गफलत ना कर बैठे। ये बोझ नहीं है। कहमस के बारे में मैंने पढ़ा, रजी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। 1 साल के बाद जब वापस आए ना तो बड़े दुबले पतले थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना बड़े गौर से देखा तो आप ना पहचान ना सके। तो हजरत कहमस कहने लगे अल्लाह के नबी अमा अरफ्ता नहीं, पहचाना नहीं है, मैं पिछले साल आया था, कहमस हूँ।
तो फरमाया ये तूने क्या किया, आपने इतने स्मार्ट हो गए हो, ये क्या किया तूने? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं जब से आपके पास गया हूँ अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैंने कभी रात का क़याम नहीं छोड़ा, कभी मैंने दिन का रोज़ा नहीं छोड़ा। मन ही नहीं माना, जी नहीं माना कि जिस अल्लाह की बारगाह में जाना है उसके लिए क़याम क्यों ना करूँ, दिन भर उसके लिए भूखा क्यों ना रहूँ। और लाहौर के रहने वालों, कितने लंबे अरसे के बाद अल्लाह की मुलाकात करनी है यार। मेरा ये जुमला कापी पे जाके लिखो और सारी जिंदगी सोचते रहो, कितने लंबे अरसे के बाद जाके अल्लाह को देखना है। उसके प्यार में भूखा रह लो, सेहत हमेशा नहीं रहती। उसके प्यार में प्यासा रह लो, ये जवानी हमेशा नहीं रहती। बेटा हमने अकीदे का भी ख्याल करना है, हमने हराम चीज़ों से भी बचना है। तपता हुआ सहरा है, ये भी सही वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक ग़ुलाम बकरियाँ चारता हुआ, हज़रत अब्दुल्ला वाली रवायत आपने सुनी है। हज़रत जब खाना खाने लगे, लंच करने लगे, तो कहने लगे आप भी भाई हमारे साथ खा लो। तपते सहरा, लंबे दिन, बकरियां चारने वाला ग़ुलाम कहता है अब्दुल्ला मैं तेरे साथ खाना नहीं खा सकता, इन्नी सुम तो लिल्लाह, मैं आज के दिन अल्लाह के प्यार में भूखा प्यासा हूँ। एसी में रह के रोज़ा नहीं रखता, पक्खे तले सोता है, बैठता है, फिर रोज़ा नहीं रखता। इतनी मजबूत छत है, फिर रोज़ा नहीं रखता। ये जन्नतनुमा अल्लाह ने मस्जिदें दी हैं। दुआ करें जिन्होंने ये मरकज बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह पाक इनकी नस्ल पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। तपते हुए सहरा में बकरियों का चरवाहा कहता है या अब्दुल्लाह इन्नी समतो लिल्लाह, मैं तेरे साथ खाना नहीं खा सकता, ये मटन नहीं खा सकता, मैंने अल्लाह के लिए रोजा रखा है, अल्लाह के प्यार में भूखा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अपने अकीदे का ख्याल करें, हराम से बचें, इस रोज़े को अल्लाह की मोहब्बत समझें और शुक्र अदा करें। रमज़ान आ गया और खुशी के मारे तुम्हारे पाँव ज़मीन पे न लगे हो, रमज़ान आ गया और अल्लाह के प्यार में भूखा प्यासा रहने का मौसम आ गया। जवानी मेरी होगी, मैं अल्लाह के प्यार में भूखा रहूँगा। बुढ़ापे में अगर अल्लाह ताला ये तौफीक दे दे तो इससे बड़ी तौफीक नहीं। तीसरी बात ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखें, वक्त भी मेरा साथ नहीं दे रहा, थोड़ी सी तवज्जो रखें। एक तो अकीदा और दूसरी बात अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचना, और तीसरी बात अल अहदु अलल फराइद। अल अम्रु सालिस फी शहरी रमज़ान अल अहदु अला फराइदिल्लाह व अला मा कतबल्लाहु अलैना। तीसरा काम यह है कि जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ हैं ना, फ़राइज़, इन पे आपने बहुत शदीद पाबंदी करनी है। मैं समझता हूं कि पहले रोजे से लेके आखिरी रोजे तक जो बंदा 5 नमाजें अव्वल वक्त जमात पे पढ़ता है और उसके साथ वो सुन्नो रवाबत पढ़ता है, इससे ज्यादा बेहतर रमजान किसी मुसलमान का हो ही नहीं सकता। हाफिज इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, ये मक्के के मुफ्ती हैं, मदीने के मुफ्ती हैं, सोने के पानी से लिखने वाला इनका बोल है अरबी में, मैं उसका तर्जमा करता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ। वो कहते हैं कि तहज्जुदों में आहो बका करके रोना और तहज्जुदों में ये जो आंसू बहाते हो ना, तुम्हारे रुखसारों पर गिरते हैं, इन आंसुओं से वो पसीने के कतरे अल्लाह की बारगाह में 1000 दर्जा बेहतर हैं। जो जोर की वक़्त चल कर जाते हो तो वो पसीने के कतरे तुम्हारे माथे पे आते। कोई जोर के बाद उठता है, वो असर के बाद उठता है। कोई कहता जी जोर असर इकट्ठी पढ़ ली, ना ना ना, ला अल अहदु अला फराइज़िल्लाह। सारी रात नफल पढ़ते रहे, एक जोर नमाज बाजमात का मुकाबला नहीं। लस्तु मुफ्तियन वलाकिन अक़ूलु सराहतन, मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी दयानतदारी से दलाइल की दुनिया में खड़ा होकर आपको यह मसला बताता हूं। सारी रात नफल पढ़ते रहो, बाजमात फजर नमाज का मुकाबला नहीं। सारी रात नफल पढ़ते रहो, मगरिब बाजमात के अजर को आप नहीं पहुंच सकते। मैंने देखा है बड़े सुलझे लोग यार, दीनदार लोग नहीं जोर पढ़ते जमात के साथ,
वो 3 बजे उठांगे, बल्कि कह के सौंदे ने घर दी नूं मैनूं उठाई ना जोर वेले। जमात के साथ सुनन और रवात का आपने ख्याल करना है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, गलत तसव्वुरात और गलत माना मफहूम बाज़ चीज़ों का हमारे मज़हब में आ गया, उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। और बाज़ चीज़ों का ना मफहूम बड़ा नाकस है, उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। हम पता क्या करते हैं, जब कहते हैं ना अल्लाह माफ़ कर दे, तो हम माफ़ी मांगते हैं जो हमने कोई झूठ बोला हो या कोई बुराई की हो या गलती की हो। हमारे ज़हन में ये चीज़ ही नहीं आती अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरे फ़र्ज़ को अदा करने में मुझसे जो कमी कुताही रह गई है अल्लाह ताला वो मुझे कमी कुताही भी माफ़ कर दे। गुनाह 2 तरह के होते हैं। अब ये इल्मी बात है, अदाए मतलूब, इज्तिनाबे ममनू। मेरे प्यारे भाइयों, फ़र्ज़ की अदायगी ना करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। आप क्या समझते हैं कि बिला वजह फजर की नमाज सुबह 8 बजे पढ़ना ये छोटा गुनाह है? जोर की नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज में कई फराइज हैं, कितनी कुताही हो जाती है। आप में से कौन सा बंदा मुझे खड़ा होकर कहता है कि शेख साहब मैं जब भी नमाज पढ़ता हूं नमाज और नमाज के सारे फराइज पूरे पूरे ठीक अदा करता हूं। सबसे पहले जब कहते हो ना अल्लाह मगफिरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये बात पहले रखा करो कि तेरे फर्ज को अदा करने में जो गफलत हुई है अल्लाह मुझे वो गफलत भी माफ कर दे। जाओ इब्ने तैमिया जाके पढ़े, इब्ने कय्यम जाके पढ़े, इन लोगों ने ये बातें लिखी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अकीदे की फ़िक्र करें, गुनाहों से बच के रोज़े रखें, हराम से बच के रोज़े रखें। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ये जितने रमज़ान स्पेशल इस तरह के नाम आपको दिए जाते हैं, ये रंगबाजी है, नंगबाजी है। हमारी बच्चियों, जवान बच्चियों को नंगा कर दिया सिर्फ एक लॉटरी की खातिर इन बदबख्तों ने। और मालदारों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, कौम की बच्चियां टीवी की स्क्रीन पे इस तरह बेपर्दा ना करो रमज़ान के महीने में, अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो। ये है वो बात। वज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम। अल्लाह कुरान में कहता है शैतान बंदे के लिए बुराई इस तरह मुज़य्यन कर देता है कि उसको इससे बेहतर कोई चीज नजर नहीं आती। यकीन माने इस हराम को शैतान ने हमारे मुस्लिम मुआशरे में मुज़य्यन कर दिया। ये रमज़ान स्पेशल के नाम से और इस तरह के जितने प्रोग्राम हैं, जवान बच्चियों को लेकर मेकअप करवाकर जो बैठते हैं वो पूरी तैयारी में है और सुनने वाले भी पूरी तैयारी में है। मजहबी तबके की अक्सरियत इस हराम में मुब्तला। अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदत तौहीद की गैरत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अलवरा मिनल मुहर्रमात, छोटे बड़े सारे हराम छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरी बात, जो अल्लाह के फराइज हैं, जो फर्ज है, अल्लाह पाक उस पर हमें दिल की खुशी से पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। और चौथे नंबर पे मैंने आपसे 3-4 बातें कर देनी है, 2-3 मिनट्स में आप सुन लें। चौथी बात क्या है? रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन नसाब अकीदा नहीं है तो कुछ नहीं है। आप हराम से बचते नहीं हैं तो ना अपने नफ्स को धोखा दें। ठग्गी वग्गी के प्रोग्राम है तो फिर रोजा ये क्या कर रहे हो? अल्लाह के फराइज पे पाबंदी करें। और चौथे नंबर पर 3-4-5 बातें आपको बता देता हूं रमजान में ये करने वाले काम है। अत्तअल्लुम वत्तिलावा वलकरम वलजूद वस्सखा वद्दुआ। ताल्लुम, इसका क्या माना है? रमजानुल मुबारक में कुछ ना कुछ जरूर सीखें। 30वें सुवारे का तर्जुमा सीख लें, नमाज का तर्जुमा सीख लें। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना 99 है ना, शायद पूरे मजमे में से एक बंदा भी ना मुझे सुना सके। पहले दिन का सबक है, क्यों नहीं आते आपको अस्माए हुस्ना? जिस बंदे को अल्लाह के नाम याद ना हो, नामों का माना याद ना हो, हराम छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गीबत से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह के 99 नाम सीख लें, सुबह शाम के अज़कार सीख लें। रमज़ान मुबारक में ज़हन बनाए कि आधा घंटा मैंने कुछ सीखना है।
जो निरा हाफिज़े कुरान है वो 30वें पारे का तर्जुमा सीख ले, 28वें पारे का तर्जुमा सीख ले। अत्ताल्लुम। और आपको पता है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के बाद, हराम कामों के छोड़ने के बाद, फ़राइज़ के बाद ताल्लुम क्यों मैंने आज आपको बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 के करीब किताबें लिख चुका हूँ, 20 साल से अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ, सुबह शाम पढ़ता पढ़ाता हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़राइज़ के बाद और हराम से बचने के बाद जो सबसे बड़ी नेकी है वो है तालीम व ताल्लुम, सीखना। इस महीने में कुछ सीखें। अत्ताल्लुम व तिलावा। बाकी ये तो मशहूर बात है कि रमज़ान, माह रमज़ान ये माह कुरान है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मुहद्दिसीन हदीस पढ़ाना छोड़ देते थे, मुहद्दिसीन हदीस पढ़ाना छोड़ देते थे। तिलावत करें। अल करम वल जूद व सखा, सखावत करें। हवा इतनी तेज नहीं चलती जितनी तेजी से अल्लाह के रसूल अल्लाह की राह में खर्च करते थे। व दुआ व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह पाक ने रमज़ान रोज़े का जिक्र करते हुए दरमियान में दुआ का जिक्र किया। क्यों? रमज़ान के महीने में अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करते। इफ्तारी के टाइम हम टीवी के सामने बैठते हैं, फेसबुक के सामने, दुआ करो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। दुआ में रोना नहीं आता तो रोने वाले बंदे जैसा मुंह ही बना लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद ज़रूरी अहम बातें हैं जो मैंने रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में, हमने रमज़ान में क्या करना है, ऐसे समझ लें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई काम हमने छोड़े हुए हैं, वो मैंने आज आपको बता दिए हैं। अकीदे का फ़िक्र नहीं करते, रोज़े रख लेते हैं। हराम से नहीं बचते, रोज़े रख लेते हैं। किसी ने ज़ोर नहीं पड़ी, किसी ने असर नहीं पड़ी, रोज़े रख लेते हैं। ताल्लुम बिल्कुल हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल स्टॉप लगा है, ब्रेक लगी हुई है। अगर 5 साल पहले मुझे सुबह के अज़कार का तर्जुमा नहीं आता, अब भी नहीं आता। 10 साल से मुझे अल्लाह के नाम याद नहीं, आप भी याद। क्यों भाई, क्यों नहीं याद? सीखो, समझो। कम अज कम अकल्लु शई 1-2 पारों की तिलावत करो, सखावत करो। जो 5000 कमाते हो वो भी सखावत करो। गरीबों की गुर्बत बढ़ गई है, वो सखावत नहीं करते, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। 5000 महीने का लेता है ना बेटा, उससे भी 50 रुपए एक साइड पे रख दे, रोजाना 1 रुपया 2 रुपए अल्लाह की राह में देता रहे। गुर्बत खत्म, बीमारी खत्म, महरूमी खत्म। जो बंदा सदका दे के दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करते। हमारी एक किताब है बुस्तानुल खतीब, उसमें मैंने बाई डिटेल वाकयात लिखे हैं कि जिस जिस बंदे ने सदका करके हाथ उठाए हैं, अल्लाह पाक ने मन की मुरादें पूरी फरमा दी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें जी, और इस खुतबे को कोशिश करें बार बार दोस्तों तक पहुँचाएँ। जो मेरा चैनल है अब्दुल मन्नान रासिख यूट्यूब पर, उस पर भी शाम तक ये खुतबा आ जाएगा। लोगों को भेजें, लोगों को भेजें। मैंने देखा है हमारे नौजवान जो ग्रुप्स में काम करते हैं, यकीन माने हज़ारों लोग हिदायत पा रहे हैं, हज़ारों लोग। मैं वाकयात नहीं अपने सुनाता, जाते जाते आधा मिनट मुझे दे। मैं जद्दे एक जगह पे गया, एक बहुत बड़ा GM अफसर साहब थे, तो मिलने में किसी और को गया। जब वो मुझे मिले तो मुझे मिल के पता क्या कहते हैं, मौलाना साहब बिल्कुल तुहाडी शक्ल दे के मौली साहब ने, तो पाकिस्तान रहिंदे ने, तो बड़ी दिल की ख्वाहिश है उन्होंने भी मेरी मुलाकात हो जाए। तो नाल दा बंदा कहने लगा जी वो कौन ने? वो कहना पता नहीं अब्दुल मन्नान रासिख साहब। कहने लगे वो ही ने। उन्हें कहा अल्लाह, एक नौजवान ने एक ग्रुप बनाया है, तो उन्हें तुहाड़ियां तकरीरां, तुहाडे मैसेज दौके रासिख घालते रहंदे ने। तो मैं 2 साल तो दुआवां करदा पिया, या अल्लाह किसी तरह इस मौली साहब की मुलाकात करा दे। अब मुझे नहीं पता वो नौजवान कौन है, किसने ग्रुप बनाया है। और बेटा, वो अगर फेसबुक आपने यूज़ करनी है बेटा, आपने यूट्यूब पे बैठना है, व्हाट्सएप पे आपने बैठना है, और बेटा दीन के मुजाहिद बनो। औलियाओ रहमान और औलियाओ शैतान की शदीद टक्कर है इस वक्त बेटे। इस टक्कर में शैतान के पलड़े में अपने आप को न डालो। रहमान के बंदे बनो, मिन औलिया बनो, औलिया शैतान न बनो। रमज़ानुल मुबारक में कोशिश करें मोबाइल को हाथ ना लगाएं। अगर आपने हाथ लगाना है तो आपने दीन का काम करना है। दुआएं, अज़कार, वज़ाइफ, अच्छी बातें, अच्छे क्लिप्स, ये चीज़ें आपने आम करनी है। दुआ करें जी अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह रमज़ान की आमद आमद है, अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे। सब नहीं बोले, अल्लाह बीमारों को शिफा दे दे।
इनमें से जिसके पास बाप नहीं, अल्लाह उसके बाप की कब्र को नूर से भर दे। जिसके पास माँ नहीं, अल्लाह उसकी माँ की कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पे करना। हमारे जो नौजवान गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह पाक गुनाह छोड़ने की सादत नसीब फरमा दे। अल्लाह नेकी की मोहब्बत नसीब फरमा दे। अय्याम मादूदात, ये गिने हुए चंद दिन हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फ़ौरन रमज़ान का आखिरी जुमा इंशाअल्लाह मैंने यहीं पे पढ़ाना है। देखें आप हैरान होंगे, आप कहेंगे शेख साहब जुम्मतुल विदा आ भी गया है, एडी छेती आ गया जुम्मतुल विदा, अजे तुसी उदन जुम्मा पढ़ाना आए सो, पता भी नहीं जे लगना, भलेखे कड्डो, पता भी नहीं जे लगना, खट लो आखिरत बना लो। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।